दोस्तों, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। और आज की इस वीडियो में मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड की मदद से आप दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर स्क्वायर रूट होता क्या है। देखिए, कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8, उसकी उसी से मल्टीप्लाई अगर आपने करवा दी तो क्या मिलता है आपको? एक नया नंबर मिलता है ना। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्क्वायर की। अब समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए, दुनिया के किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो एक्चुअली आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर आपको ये दिया हुआ नंबर मिल जाए। तो जैसे 8 का स्क्वायर 64 है, तो आप ये कह सकते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 121 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलेंगे 11। क्यों? क्योंकि 11 इंटू 11 होता है 121। तो मतलब स्क्वायर रूट का मतलब एक ऐसा नंबर होता है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर हमें दिया गया नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ चुके हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इससे पहले एक बात और बतानी थी मुझे। ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालने के बहुत से मेथड है। इनमें सबसे ज्यादा जिस मेथड से आप फेमिलियर होंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? जैसे कोई भी नंबर दिया गया आपको 64, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 64 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 32 जा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जैसे ही आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? दो दो के ग्रुप्स बनाना शुरू करेंगे सेम नंबर्स के। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट को इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। हर ग्रुप से मैंने एक एक बार नंबर ले लिया। अब इनके मल्टीप्लाई करवा दिए, कितना आ गया ये? 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इस मेथड में एक कमी है। ये देखने में तो आसान है, करने में भी काफी आसान है, बट एक कमी है। क्या कमी है? इस मेथड से आप सिर्फ उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, मतलब वो किसी का स्क्वायर हो एग्जैक्टली। ठीक है, तब जाके आप उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। अदरवाइज अगर मैं आपसे कह देता 65 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसमें दो दो के ग्रुप ही नहीं बनते, तो फिर हम निकाल ही नहीं पाते, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाया गया था। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कोई बड़ा सा नंबर ले ले रहा हूं, जैसे 6561। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पता है कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने नंबर, जो भी नंबर आपको दिया गया है, उसको राइट साइड से दो दो के ग्रुप्स में बांट दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको? इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेनी है यहां पर। अब जो पहला ग्रुप आपको दिख रहा है वो है 65। तो ऐसा नंबर सोचिए जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर या तो 65 आ जाए, नहीं तो इससे छोटा आ जाए, बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा 7 7 से 49 बहुत छोटा है, 8 8 64 छोटा है, 9 9 81 बड़ा हो रहा है। नहीं, बड़ा नहीं ले सकते, या तो छोटा हो या बराबर हो। तो 8 8 64 मोस्ट सुटेबल आ रहा है यहां पर। ठीक है, अब 65 में से 64 माइनस करा तो कितना आया? 1। ठीक, और अब अगला ग्रुप उतार लेंगे अपना ये वाला। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 61। अच्छा, ये तो हमने ग्रुप नोट कर लिया यहां पर। अच्छा, यहां पर 8 प्लस 8, ये जो आपने अभी नंबर यहां पर लिखा था ना, उसको इसमें प्लस करेंगे, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16। अब यहां पर हम फिर से कोई डिजिट लिखेंगे, और जो भी डिजिट हम यहां पे लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी ताकि ये नंबर मिल जाए। तो देखिए, यहां पर 16 है, अगर मैं यहां पर 1 लगा देता हूं तो यहां पर भी 1 लगाना पड़ेगा। 161 1 जा 161। तो इसी तरीके से ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, और आपको क्या मिल गया? स्क्वायर रूट ऑफ 6561। कितना आया वो? 81। तो आपने देखा कितना आसान है ये। ठीक है, उसके मुकाबले ये बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो बहुत इजी मेथड है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? तो सिर्फ आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के ही स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। इस वाले मेथड से, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप दुनिया के किसी भी तरीके का नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, फिर चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या ना हो। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसलिए खत्म हो गया, है ना। कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं हम जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सपोज करिए मैंने ले लिया 77। तो आपसे अगर कोई कह रहा है 77 का स्क्वायर रूट निकालना है, अब 77 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो क्या करोगे आप? इसका स्क्वायर रूट कभी खत्म नहीं होगा। वो ऐसे नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो वो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। मतलब पॉइंट में आएगा और ऐसा आएगा कि कुछ रिपीट भी नहीं होगा और पॉइंट में जाके कहीं खत्म भी नहीं होगा। सही है, इनको हम इर्रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में। ठीक है,
तो देखिए क्या करना है, 77 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। अब क्योंकि ये पॉइंट में जाएगा तो मैं पहले ही पॉइंट लगा के तैयारी कर रहा हूं अपनी, ठीक है। पॉइंट के बाद मैं कितनी प्लेस तक निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं होने वाला, मैंने बोला था ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होगा, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे एक मिनट मैं आपको समझा दूं जरा, जैसे 3 से मैं 10 को डिवाइड कराता हूं तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, सही है। अब मैं यहां पर अगर पॉइंट लगाता हूं तो यहां 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर ये 1 आ गया है ना, फिर 0 लगा दो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया फिर 1। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, ये बार बार आप 0 लगाते रहेंगे और ये बार बार 10 बन जाएगा, बार बार डिवाइड होके ये आता रहेगा। तो क्या हुआ, ये खत्म तो कभी नहीं होगा, बट ये बार बार ना इसमें रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग कुछ भी बोल लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, ठीक है। बट जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, अगर आप उनका स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो कैसे आते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं, सही है। तो क्योंकि कहीं खत्म ही नहीं होगा ये, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट के बाद ना 2 या 3 प्लेसेस तक निकाल लेता हूं। तो जितनी प्लेसेस तक आप निकालना चाहते हैं उससे एक एक्स्ट्रा ग्रुप लेके चलना जीरोस का। आपको पता ही है किसी भी नंबर में अगर आप पॉइंट के बाद जीरोस लगाते हो तो उनकी वैल्यू नहीं होती है, तो कितने भी लगा सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद यहां पर 2 जीरो का एक ग्रुप ये लगाया, एक और ग्रुप लगाया, एक और ग्रुप लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक आप निकालना चाहते हैं वैल्यू को, उससे एक ज्यादा ग्रुप लेके चलिएगा ताकि आप बाद में आंसर को राउंड ऑफ कर सकें, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इजीली इसको ग्रुप्स में बांटकर इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब फिर वही वाला तरीका अपना जैसे यहां पर बताया था, कोई भी ऐसा नंबर सोचिए जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर या तो 77 मिल जाए, नहीं तो इससे छोटा मिल जाए, बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा 8 8 जा 64, ठीक है, छोटा है। 9 9 जा 81, बड़ा जा रहा है, बड़ा नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं 8 8 जा 64 ही लूंगा, सही है। अब क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करा, 3 आ गया, 7 में से 6 गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमें क्योंकि पॉइंट के बाद का नंबर नोट करना है तो इसलिए ऊपर मुझे पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, तब जाके यहां पर ये ग्रुप उतरेगा, ठीक है। अब वैसे ही जैसे यहां बताया था मैंने 8 + 8 कर दिया था ना, ऐसे यहां पर, तो इस वाले नंबर में ये वाला नंबर जोड़ देंगे तो ये 16 आ गया। अब फिर से वही वाली बात, यहां जो भी डिजिट लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करवा के मुझे ये लाना होगा, सही है। तो मैं जरा चेक कर लेता हूं, 169 9 से कितना आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने यहां 9 लिखा तो मुझे 9 से ही मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो 9 9 से 81, 1 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 में 8 जोड़ा 62, तो ये आ गया 9 1 9, 9 6 15, 1521, बड़ा आ रहा है ना, तो ये नहीं ले सकते। 167 7 लेके देखते हैं, 7 7 से 49, 9 4 कैरी, 7 6 से 42 + 4 46, और ये यहां पर कैरी चला जाएगा, 7 7 + 4 11, एक बार। तो 169 9 तो बड़ा आ रहा है, बट 167 7 पे ये 1169 आ रहा है जो कि छोटा है, तो हम लेंगे 167 7, ठीक है। जो यहां पर लिखेंगे वही चीज यहां लिखनी है और उसी से ही मल्टीप्लाई लगा के जो आता है वो यहां लिख देते हैं। तो 1169 मैं यहां लिख दूंगा। अब क्या करेंगे, अब हम इनको माइनस करेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब अगला ग्रुप उतार लेंगे आप यहां पर 0 0, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो डिजिट आपने यहां पर लिखी थी है ना, उसको इसमें प्लस करेंगे। तो 167 में अगर मैं 7 प्लस करता हूं, पूरा नंबर नहीं ऐड करना है, सिर्फ जो आपने रिसेंटली जो डिजिट लिखी थी वो वाली प्लस करनी है। तो 167 में 7 ऐड करा तो कितना आएगा, 174, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस लेके चलेगा क्योंकि यहां पर आपको एक डिजिट लिखनी पड़ेगी फिर से। तो अब 174 यहां पर आ गया है। अब फिर से वही वाली बात, जो डिजिट मैं यहां लिखूंगा उसी से मुझे मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी ताकि मुझे ये नंबर मिल जाए या फिर इससे छोटा मिल जाए। तो मैं देख रहा हूं 174, आगे मैंने 8 लगा के देखा अभी, 8 8 जा कितना आएगा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा 32 + 6 38, 8 3 कैरी, 8 7 जा 56, 56 + 3 59, 9 5 कैरी, 8 8 + 5 13, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका मतलब 7 जा ही लेना पड़ेगा, 7 7, तो क्या होगा 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 4 जा 28, तो 4 32, 2 3 कैरी, 7 7 जा 49, 3 52, 2 5 कैरी, 7 1 जा 7 + 5 12, ठीक है। अब हम इसको करेंगे माइनस। अब ये कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 2 गया 8, बस खत्म, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट ग्रुप नोट कर लेंगे हम, वो क्या रहा है 00 फिर से। अच्छा 1747 था, इसमें आप 7, मैंने कहा था ना जो रिसेंटली आपने जो डिजिट लिखी है वही इसमें ऐड करेंगे आप। तो 1747 में मैं 7 अगर ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 1754, ठीक है। अब फिर वही वाली बात, जो भी आप यहां पर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करवाकर या तो ये मिल जाए नहीं तो इससे छोटा मिल जाए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई, हम देखते हैं 1754, मैं 6 करके देख रहा हूं तो 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 4 जा 24, 3 27, 7 2 कैरी,
6 5 30 और 2 32 हो जाएगा। ये 6 7 जा 42 प्लस 3 45 5 4 कैरी 6 1 6 प्लस 4 10। आई थिंक ये बड़ा जा रहा है, हाँ बहुत बड़ा जा रहा है। ठीक है, ये नहीं ले सकते, तो फिर हमें और कोई नंबर लेना पड़ेगा। 17546 पे तो बड़ा हो रहा है, तो मैं 17545 पे ट्राई करता हूं। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा था आपसे जो भी यहां लिखोगे आप उसी से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 5 5 से 25 5 2 कैरी 5 4 से 22 हो जाएगा। ये ऊपर 2 कैरी चला जाएगा। 5 5 से 25 2 27 7 2 कैरी 5 17 जा 85 और 2 87। ठीक है, ये भी बड़ा आ रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब हमें 4 जा लेना पड़ेगा। फिर कोई बात नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 से 16 का 6 1 कैरी 4 4 16 170 का 7 1 कैरी 4 5 21 4 5 20 और प्लस 1 है ना, तो 21 हो जाएगा वो। 1 2 कैरी 4 7 28 और 2 30, तो 0 3 कैरी 4 1 4 3 7। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पर इसको माइनस करके जो भी आएगा आ जाएगा। हम वो नहीं लिख रहे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है अब आगे जाने की। मैंने क्या करा था, सिर्फ 3 ही तो ग्रुप्स लिए थे ना बस। मान लो आपको पॉइंट का 3 डिजिट्स तक निकालने का मन करता तो आपको एक एक्स्ट्रा ग्रुप और लेना पड़ता है ना। जितनी डिजिट्स तक निकालना है पॉइंट के बाद आपको उससे एक एक्स्ट्रा ग्रुप लेके चलना पड़ेगा। तो अब देखो आपका आंसर कितना आया। स्क्वायर रूट ऑफ 77 आप निकालने गए थे तो वो कितना निकल के आ रहा है 8.774। ठीक है, इसको अगर आप राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये आएगा 8.77। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो देखो 5 से छोटी है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी होती तो मैं इसमें 1 जोड़ देता, तब यहां पर मान लो अगर 8.778 लिखा होता या 8.776 लिखा होता है ना, यानी कि 5 से कोई बड़ा नंबर होता तो मैं क्या करता, इसमें 1 जोड़ देता तो आंसर आता 8.78। बट यहां पर अभी लास्ट डिजिट क्या है आपकी 4 है ना, वो छोटी है 5 से, तो क्या करेंगे, तो इसमें कुछ भी प्लस प्लस नहीं करेंगे, ये ऐसे जाएगा। तो 8.77 आपका आंसर आ जाएगा। और ब्रैकेट में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, शॉर्ट में डीपी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करने से पहले आपको बेसिक मेथड आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।